पाठ 1 वाराणसी या संस्कृत खंड में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं वाराणसी का। इसमें वाराणसी के विषय में बताया गया है। वह प्राचीन काल से विख्यात है। इस संबंध में इसमें बताया गया है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी इयं विमल सलिल तरंगंगायाः कूले स्थिता। अस्या घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणिता पर्यटकासु देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। चंदा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक पाठ से ली गई हैं। हिंदी में अनुवाद। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं यह विमल पवित्र सलिल जल की लहरों वाली गंगा के किनारे कूले तट पर स्थित है। यह पवित्र जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अगणितः पर्यटकासु देशेभ्यः असंख्य पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य अत्र आयन्ति नित्य यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य और इसके घाटों की शोभा को देखकर इमां बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सत्वं प्रवहति। अधुना अपि आज भी वहाँ पर संस्कृत वाणी का प्रवाह निरंतर बहता है। जनानां ज्ञानं च वर्धयन्ति और लोगों के ज्ञान को बढ़ाता है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मय अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतः। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में भी संलग्न है। संलग्न है। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिकाः गीर्वाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय अपितु विदेशी लोग भी देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, काशी संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु जिनमें नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। जिनमें नवीन तथा प्राचीन ज्ञान एवं विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। इस प्रकार से इस पैराग्राफ का
अर्थ हुआ, एक साथ अर्थ पढ़ लेते हैं। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश प्रकाशित होता है। अब भी वहाँ पर संस्कृत वाणी का प्रवाह निरंतर बहता रहता है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाता है। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में संलग्न हैं। केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी लोग भी देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन तथा प्राचीन ज्ञान एवं विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। अब अगला पैराग्राफ है। इयं नगरी विभिन्न धर्माणां संगम स्थली महात्मा बुद्धा तीर्थंकरा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहवः महात्मनो अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयति। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विस्तृता अत्यागत्य कौशेयशाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। इस पैराग्राफ में वाराणसी नगरी के श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। पढ़ते हैं। इयं नगरी, यह नगरी विभिन्न धर्माणाम संगम स्थली, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया है। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की अगत्या कौशेय साड़िका, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे अर्थात देश देश में सभी जगह पसंद की जाती है। इस प्रकार से पुनः एक बार देख लेंगे। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने अपने विचारों को फैलाया है। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अब अगला पैराग्राफ है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृतः। मुगलयो राजा दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन च प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदानाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत परिचायिका के संस्कृत शीर्षक से अवतरित की गई है। हिंदी में अनुवाद। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। संस्कृति यानी संस्कृति अर्थात जो कल्चर कहेंगे, संस्कृत भाषा अर्थात यहाँ लैंग्वेज बताई गई है का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्रम प्रसृता। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला। यानी संस्कृत साहित्य जो है और संस्कृति अर्थात कल्चर का जो प्रकाश है वो संसार में यहीं से फैला।
मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल सम्राट दारा शिकोह अत्र आगत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल सम्राट दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन च प्रभाविता अभवत्। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि यत् तेन उपनिषदानाम अनुवादः पारसी भाषायां कराया, कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया। ये जो है दारा शिकोह यहाँ आया और फारसी उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अब जो है श्लोक है, मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कोपनीयम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। इस श्लोक के माध्यम से काशी की प्रशंसा की गई है। संदर्भ आप पढ़ चुके हैं। हिंदी में अनुवाद, जहाँ मरना मंगलमय है, जहाँ भस्म ही भूषण है। ठीक, मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना ही मंगलमय है, विभूतश्च विभूषणम, और भस्म ही भूषण है, कौपनीयम यत्र कौशेयम, और जहाँ रेशमी लंगोटी बैगन में धारण की जाती हो, सा काशी की मीयते, वह काशी किससे मापी जा सकती है, अर्थात उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात अतुलनीय है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ 1 को हमने अध्ययन किया। इसके बाद में पाठ अगला हम लोग